कैसे हो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल जेईई मेंस और एडवांस में इससे एक क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो जब आप क्रिकेट ग्राउंड में अपने दोस्त के साथ कभी खेले होगे कैच कैच, तो आप अपने दोस्त की तरफ एक बॉल फेंकते हो, तो बॉल हवा में ट्रैवल करता है और आपके दोस्त तक जाता है। तो बॉल जो पाथ फॉलो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आप कोई भी मतलब ईंटा भी फेंकते हो हवा में, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही फॉलो करता है। उसमें क्या होता है कि बॉल जो है, बॉल या पत्थर जो भी है आपका, वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है और फिर वो नीचे आता है। उसमें क्या है कि आपका एक वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट है और एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट है। तो वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ से हमने एक बॉल को v वेलोसिटी से फेंका विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, मतलब थीटा एंगल पर फेंका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी क्या है उसका v है। तो हमारा तीन ऑब्जेक्टिव है इसमें। पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, मतलब कितनी देर तक बॉल हवा में रहा, ये ऐसा पाथ कुछ फॉलो होगा, ठीक है। तो ये बॉल हवा में कितनी देर तक रहा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, इसको कैलकुलेट करना, कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करना। दूसरा हमारा है मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना, ये हमारा कुछ मैक्सिमम हाइट होगा, इसको कैलकुलेट करना है। और तीसरा है हमारा रेंज कैलकुलेट करना। रेंज क्या होता है, एक्स एक्सिस में कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही हमारा रेंज कहलाता है। ये हमारा रेंज होता है। तो ये क्या है, काइनेमेटिक्स इन 2D है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग काइनेमेटिक्स इन 1D पढ़ चुके होंगे, तो हम लोग इस सवाल को कन्वर्ट कर लेते हैं काइनेमेटिक्स इन 1D में। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड वी विल रिजॉल्व दिस वेक्टर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, सबको पता है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अभी हम लोग केवल वाई डायरेक्शन में लॉज ऑफ काइनेटिक्स लाएंगे। तो इन वाई डायरेक्शन, और हाँ, यहाँ पर एक क्या है कि फोर्स हमारा क्या लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। इस बॉल पे हमेशा ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगेगा, ठीक है, दैट इज mg। और एक्स डायरेक्शन में हमारा फोर्स क्या है, 0। हमारा एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमारा एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है कि हमारा एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप यहाँ पढ़ लो, इसका एक एक्स डायरेक्शन मान लीजिए, इसका वेलोसिटी यहाँ पर v डैश है, इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लो आप, फाई एंगल, लेट से ये फाई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस का, v डैश cos फाई, इसका एक वेलोसिटी कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, जो कि हमेशा क्या होगा, v डैश cos फाई इज इक्वल टू हमारा जो इनिशियली वेलोसिटी आया था क्या था एक्स डायरेक्शन में, v cos थीटा। किसी भी पॉइंट पर उसका एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, जो कि होगा v cos थीटा के बराबर, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन वहां पर क्या 0 है। एक फोर्स लग रहा है इस पर बॉल पे वाई डायरेक्शन में, जो कि mg है, तो हमारा एक्सेलरेशन केवल क्या होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, -g। हम लोग वेलोसिटी को क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी इन अपवर्ड ले रहे हैं पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो इसलिए हम इसको लेंगे -g। अगर v sin थीटा को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, मीन्स ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव। तो अब हम लोग लाएंगे लॉज ऑफ काइनेमेटिक्स इन वाई डायरेक्शन ओनली। तो हम लोग अभी वाई डायरेक्शन में पूरा फोकस करते हैं। तो क्या देखते हैं यहाँ पर हम लोग, एक बॉल है, ठीक है, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, और इस पर एक ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा है -g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर जब बॉल जाएगा तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी का 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पर है, तो इसमें क्या रहेगा, केवल एक्स कंपोनेंट ही रहेगा। वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर है। अगर मान यहाँ पर वाई डायरेक्शन में 0 होगा, तो क्या है हमारा, एस मैक्स पर तक जाएगा, और यहाँ पर बॉल रुक जाएगा। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0, ठीक।
तो हम लोग लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा u साइन थीटा, और a क्या है एक्सेलरेशन और क्या है माइनस जी मल्टीप्लाई बाई टी। तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई यू साइन थीटा। तो टी हमारा क्या आ गया यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये टाइम कौन सा है, टाइम बॉल को ग्राउंड के इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगा वो हमारा आया यू साइन थीटा बाई जी। तो जितना समय बॉल को यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा है उतना ही टाइम बॉल को यहाँ से मैक्सिमम हाइट से नीचे तक आने में लगेगा। तो टोटल टाइम कितना वो हवा में रहा वो क्या होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो क्या होगा इसका 2 टाइम्स होगा। जितना समय यहाँ से यहाँ लगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने 5 सेकंड लगा तो यहाँ से नीचे भी आने में 5 सेकंड ही लगे, तो वही हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे t क्या हुआ 2u साइन थीटा बाई जी। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ 2u साइन थीटा बाई जी। अब हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग दूसरा इक्वेशन लगाएंगे। दूसरा इक्वेशन क्या होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है यहाँ पर 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा u साइन थीटा। तो u साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे u स्क्वायर साइन थीटा 2 एक्सेलरेशन क्या है माइनस g और h और s क्या है हमारे यहाँ पर मैक्सिमम हाइट तो h मैक्स। यहाँ से हम h मैक्स निकालेंगे। h मैक्स क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये हमारा h मैक्स आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, क्या पता करना है रेंज। तो रेंज के लिए हम लोग केवल एक्स एक्सिस में फोकस करते हैं। तो इन एक्स एक्सिस इस एक्सिस में हम फोकस करते हैं। तो हमारा एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या था इनिशियली v cos थीटा, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली v cos थीटा मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम के लिए ये हवा में रहा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जितने समय तक ये हवा में रहा उतने समय तक तो बॉल चलेगा ना, बॉल चला बॉल चला बॉल चला, और इसका वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन क्या है हमेशा कांस्टेंट है। जितने समय तक हवा में रहा उस टाइम को अगर हम इसके वेलोसिटी में एक्स से गुना कर दें तो हमारा ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज हमारा क्या होगा वेलोसिटी इन एक्स क्या है v cos थीटा, और कितने समय के लिए हवा में रहा, जब तक हवा में रहा तब तक ये एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल चुके हैं क्या है 2u साइन थीटा बाई जी। ये क्या आ जाएगा सॉरी यहाँ पर हमने u ले लिया है, यहाँ पर v कर लो क्योंकि इनिशियली हमने v लिया था, तो u के जगह v कर लो। ठीक है, तो v कर लो क्योंकि हमने लिया था v और वहाँ पर u लिख दिया तो दिक्कत हो सकता है। यहाँ से क्या होगा 2v स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। अब हम लोगों को पता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा क्या रेंज आ गया। ठीक है बच्चों, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और अब हम लोग सवाल करेंगे, देखेंगे एक अच्छा सा सवाल। तो चलिए बच्चों एक प्रोजेक्टाइल मोशन का जेईई एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा। एक प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है स्पीड v से, और उसका ग्राउंड से एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल क्या है थीटा। व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज d। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा g है तब हमारा रेंज क्या है d। इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रैजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल एंटर्स अ डिफरेंट रीजन वेयर द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g डैश इक्वल टू g अपॉन 0.18। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉल अब हमारा जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना तो उसमें जो इफेक्टिव ग्रेविटी लग रहा है वो क्या लग रहा है जी नहीं लग रहा है, अब चेंज होके g अपॉन 0.81 हो गया। मतलब
इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जब जा रहा था तो हमारा यहाँ पर ग्रेविटी जी था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तक जाएगा तो वहाँ पर हमारा जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होकर जी अपॉन 0.18 हो गया है, 81 हो गया सॉरी। तो हमको बताना है देन द न्यू रेंज इज डी डैश। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, उसको निकाल डी डैश हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है एन डी है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज देन द वैल्यू ऑफ एन इज। तो हमको निकालना है क्या है, यहाँ पर एन का वैल्यू निकालना है कि जो नया रेंज आया है डी डैश वो पुराने रेंज का कितना टाइम्स है, ये हमको एन निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारा ग्राउंड है, बॉल को हम लोग बी वेलोसिटी के साथ फेंके हैं एट द एंगल थीटा, प्रोजेक्टाइल कवर करेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तब तक हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही रहेगा, मतलब जी ही रहेगा। और इसके बाद हमारा क्या होगा, ग्रेविटी चेंज होगा, ठीक, जो कि हो गया जी अपॉन 0.81। तो क्या होगा, हमारा जो पाथ होगा जब तक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और जो पाथ होगा जो हमारा मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक जाएगा, वो दोनों पाथ क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज हो चुका है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वी में हमारा एक्स डायरेक्शन में हमारा वी का कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में हमारा वी का कंपोनेंट क्या होगा, वी साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है वो 0 होता है, और केवल एक्स डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी होता है जो कि हमारा कांस्टेंट है वी कॉस थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या है, 0 है, ठीक है। ये वी कॉस थीटा ही होगा जो यहाँ पर वेलोसिटी हम लोग है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारा जो मैक्सिमम हाइट होता है वो हमारे रेंज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे ये हमारा रेंज है, तो इनिशियल पॉइंट से एच मैक्स तक हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है r/2, और बाकी बचा हुआ क्या होता है r/2। ये हमको पता है, तो ये तो हमको पता है क्योंकि यहाँ तक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ही था, तो ये तो d/2 ही होगा। इसके बाद से सारा गेम चेंज हुआ है, जब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या लगने लगा है, g अपॉन 0.81। तो हमको ये नहीं पता है कि ये क्या है, तो इसको मान लेते सपोर्ट ये x है हमारा, ठीक है। और ये टोटल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या है, टोटल रेंज डी डैश, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग x को, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, x डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी पता है v cos थीटा ही रहने वाला है, एक्सेलरेशन इन x हमारा क्या है, 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमेशा v cos थीटा ही रहने वाला है। और हमको बस टाइम पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये x निकल जाएगा। तो हम लोग पहले टाइम निकालते हैं, टाइम कैसे निकलेगा, तो एच मैक्स हमारा क्या होता है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। और इन वाई डायरेक्शन अब हम लोग देखते हैं, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि ये बॉल है, ठीक है, बॉल क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था इसका, 0, ठीक। ये डिस्टेंस हमको दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है क्या है, एच मैक्स। तो कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, वाई डायरेक्शन में तो यही हो रहा है ना, वाई डायरेक्शन में इनिशियली हमारा क्या है, 0 है, और वो ग्राउंड पे पहुँचेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, एच मैक्स के बराबर ही करेगा। तो हम यहाँ टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन लगाएंगे, सॉरी ये नहीं, हम लोग ये लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा 0 है, तो ये हमारा टर्म 0 हो गया। एस हमारा क्या है, यहाँ पर एच मैक्स है, एस हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर क्या है वो एच मैक्स है। यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन क्या है हमारा यहाँ पर, g अपॉन 0.81 टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक, ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 0.81 बाई जी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी इसका क्या होगा, अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट होगा तो क्या लेंगे, वी स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, वी साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, साइन थीटा, 0.81 का क्या होगा, 0.9, और जी स्क्वायर का क्या होगा, जी। तो ये हमारा आ गया टाइम, टाइम आ गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो इस टाइम को हम लोग क्या करेंगे,
वेलोसिटी इन एक्स जो हमारा है उससे गुना कर देंगे तो हमारी ये एक्स आ जाएगा। ये एक्स क्या होगा हमारा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इन एक्स डायरेक्शन। इन एक्स डायरेक्शन क्या करेंगे, एक्स हमारा क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी v cos थीटा, और टाइम कितना लगा था, v sin थीटा, v sin थीटा इंटू 0.9 बाई g। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर cos थीटा sin थीटा इंटू 0.9 बाई g। तो हम लोग को पता है कि रेंज क्या होता है, रेंज हमेशा रेंज क्या होता है, v स्क्वायर 2v स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई g। ठीक है, तो इनिशियली हमको रेंज क्या दिया था, d दिया था, d इज इक्वल टू क्या है, 2v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 2v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। मतलब इतना टर्म को हम लोग क्या करते हैं, डी रख देते हैं, ये होगा डी इंटू 0.9/2। ठीक है, एक्स हमारा आ गया, एक्स क्या है 0.9d/2, 0.9d/2। अब हमको डी डैश निकालना है, डी डैश क्या होगा हमारा, डी डैश क्या होगा हमारा d/2 प्लस एक्स, तो डी डैश इज इक्वल टू d/2 प्लस 0.9d/2। यहाँ से हम लोग d कॉमन लेंगे, ये क्या होगा 1/2 0.9/2। ठीक है, d/2 कॉम एलसीएम आएगा हमारा 2, 0.9। ठीक है, ये क्या होगा d इंटू 1.9/2। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमको, d डैश इज इक्वल टू n टाइम्स d, तो यहाँ पे हम जानते हैं d डैश इज इक्वल टू क्या है 0.19/2 टाइम्स d, तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू क्या है 1.9/2, जो कि हमारा था 0.95। ये हमारा आंसर होगा, n का वैल्यू ये होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज कोई डाउट होगा, इस सवाल से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में उसको पिन कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जाइएगा, मैं उसको ज़रूर लूँगा। टिल देन गुड नाइट।